हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छे, मज़े में, आनंद में। चलो, भगवान सभी को खुश रखे। उम्मीद करता हूँ ऐसी कि सब अपनी जगह खुश होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। और वर्ब में बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ब है, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है आज। वर्ब जिसमें स्टैटिव वर्सेस डायनेमिक, स्टैटिव वर्सेस डायनेमिक वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिव वर्ब क्या होती है? स्टैटिव वर्ब क्या होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है स्टैटिव। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब, कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। एक बार इनको ढंग से देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग गुड। नेक्स्ट, सी इज अपीयरिंग फ्रॉम नोवेयर। पता नहीं कहाँ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाती है। आर यू रिमेंबरिंग मी? क्या तुम मुझे याद कर रहे हो? आर यू रिमेंबरिंग मी? आर यू फॉरगेटिंग मी? क्या आप मुझे भूल रहे हो? आई एम हियरिंग द नॉइज। मैं शोर सुन रहा हूं। और जो लास्ट जो है वो क्या है? द रोज इज स्मेलिंग गुड। गुलाब अच्छी खुशबू दे रहा है, अच्छी गंध दे रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? कभी आपने इस तरह से देखा, आई एम फीलिंग, आई एम मिसिंग यू, आई एम लविंग यू? क्या आपने इस तरह के सेंटेंस देखे कभी? आई थिंक नहीं देखे होंगे, डेफिनेटली। सी इज अपीयरिंग, अपीयर में कभी आपने आईएनजी नहीं देखा होगा। रिमेंबर को कभी आपने इस फॉर्म में नहीं देखा होगा कि आई एम रिमेंबरिंग यू, आई यू रिमेंबरिंग मी? मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं मेरे मित्र को याद कर रहा हूँ। आई एम रिमेंबरिंग माई फ्रेंड। कभी आपने इस तरह से देखा? डेफिनेटली नहीं देखा होगा। आई एम हियरिंग, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हियरिंग तो देखा है, हियरिंग तो देखा है, लेकिन वो कब देखा है, कैसे देखा है, वो आगे की बात करेंगे। ये भी डेफिनेटली आपने नहीं देखा है, और अगर देखा है तो उसका मीनिंग फिर चेंज है। ठीक है। द रोज इज स्मेलिंग, स्मेलिंग भी नहीं देखा होगा, क्योंकि स्मेल भी इस फॉर्म में नहीं आ सकता। बेसिकली ये सारे सेंटेंस जो है ना, ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट हैं। ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है वो क्या है? इनकरेक्ट है। इनमें से कोई सा सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं
ये जो वर्ब्स हैं ये कौन सी वर्ब्स हैं? स्टैटिक वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स हैं? स्टैटिक वर्ब्स हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स का मतलब है जो स्टेट बताती है, जो स्टेट को शो करती है। स्टेट मीन्स अवस्था, स्टेट अवस्था, ये स्टेट को शो करती है, ये एक्शन को शो नहीं करती। नॉट एक्शन। एक्शन कौन सा हुआ? एक्शन कौन सा हुआ? एक्शन हुआ सूंघ करके देखना। मैंने सूंघ करके देखा। मैंने किसी चीज को परखने के लिए, उसकी शुद्धता जांचने के लिए मैंने उसको सूंघ कर देखा, तो वो एक्शन है। हमने एक्शन किया है, हमने एक्ट किया है, हमने फंक्शन किया है। अगर हम कहीं किसी कार्य को करने के लिए हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, रनिंग, दौड़ रहे हैं, वो कौन सी है? डायनेमिक वर्ब है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। डायनेमिक वर्ब वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ही क्या है? गतिशील है, क्रियाशील है। तो जिसमें क्रिया है, जिसमें कार्य हो रहा है, दिख रहा है, वो क्या है? डायनेमिक वर्ब। लेकिन जो सिर्फ अवस्था की बात कर रहा है वो कौन सी वर्ब है? स्टैटिक, जो सिर्फ स्टेट बताती है। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो कैसी हैं? स्टैटिक वर्ब्स हैं। फीलिंग, आई एम फीलिंग गुड हो ही नहीं सकता। और स्टैटिक वर्ब्स जो हैं वो कैसी होती हैं, अब बात करते हैं। तो ये जो सेंटेंस हैं ये कैसे हैं? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। तो ये इनकरेक्ट क्यों हैं अभी हम बात करेंगे। ये एक्सप्रेस करते हैं क्या? स्टैटिक वर्ब एक्सप्रेस क्या करती हैं? इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन। और डायनेमिक वर्ब जो है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन। तो देखिए इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? अनैच्छिक क्रियाएं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिनके ऊपर हमारा वश नहीं है, जिनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है, जो हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप हो रहा है, वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अपने आप होता है। और ये कौन से हैं? ये ऐच्छिक हैं, जिनको हम जानबूझकर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए स्टैटिक वर्ब्स वो होती हैं जो इनवॉलेंट्री एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं। ऐसे कार्य जिनके ऊपर हमारा वश नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है, या हम उन्हें जानबूझकर नहीं कर रहे। इज दैट क्लियर? जबकि डायनेमिक वर्ब वो होती हैं जिसे हम जानबूझ करके होशो हवास में संपादित कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। पूरे होशावास में जानबूझ करके खुद क्रियाशील होकर के पढ़ाया जा रहा है। इनवॉलेंट्री एक्शन नहीं है, वॉलेंट्री एक्शन है। तो टीचिंग है, रनिंग है, प्लेइंग है, ये सब क्या है? जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ रही हैं। ओके, तो वो सब क्या है? जानबूझ करके हम एक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी फिजिकल जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। तो वो क्या है?
डायनेमिक वर्ब। और स्टैटिक वर्ब्स जो हैं वो क्या, स्टेट को, अवस्था को है ना रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए स्टैटिक वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, फिर अभी अपन देखेंगे कि रियली इनमें यूज नहीं होता। हाँ, एक तो ये, एक सेकंड थिंग जो है, नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव टेंस। स्टैटिक वर्ब्स कभी प्रोग्रेसिव टेंस या हम ये कह सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। स्टैटिक वर्ब्स कभी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। इज दैट क्लियर? अभी एग्जाम्पल अपन ने लिखे थे, आई एम रिमेंबरिंग यू। रिमेंबर स्टैटिक वर्ब है, तो इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे। हम रिमेंबरिंग कभी नहीं करेंगे। आई रिमेंबर यू, मुझे तुम याद आते हो, मैं तुम्हें याद करता हूं। इज दैट क्लियर? कभी नहीं होगा। आई एम फॉरगेटिंग यू कभी नहीं होगा। यू आर फॉरगेटिंग मी कभी नहीं होगा, क्योंकि इनमें आईएनजी फॉर्म लगता ही नहीं है। ये प्रोग्रेसिव टेंस में कभी लिखी ही नहीं जाएंगी। ये स्टेट है, अवस्था है। ओके, डायनेमिक वर्ब जो हैं ये तो जनरली अपन लिखते हैं, जो भी है ये स्टैटिक वर्ब्स नहीं होगी, तो इनको प्रोग्रेसिव टेंस में लिखा जा सकता है। are used in progressive tense, are used in progressive tense. Is that clear? Yes. तो हम बात करते हैं, देखिए स्टैटिक वर्ब्स होती कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, कौन सी वे वर्ब हैं जो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज ही नहीं होती। कौन सी वर्ब्स हैं, कितनी वर्ब्स हैं, किस तरह के उनके एग्जांपल होंगे, अब देखते हैं। यस, स्टैटिक वर्ब्स देखिए, वर्ब्स एक्सप्रेसेस इमोशंस। वे वर्ब्स जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, दिल के अंदर की भावनाओं को एक्सप्रेस करती हैं। इज दैट क्लियर? लव, कभी ऐसा नहीं होगा आई एम लविंग यू, कभी नहीं होता। क्या होता है? आई लव यू, आई लव यू होता है। आई हेट यू होता है, नॉट आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुमसे नफरत कर रहा हूं। नो, आई एम हेटिंग यू कभी नहीं होता। लाइक, कभी आपने देखा है आई एम लाइकिंग यू या ही इज लाइकिंग हर, ऐसा कभी देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि स्टैटिक वर्ब है। लाइक जो है वो क्या है, एक स्टैटिक वर्ब है, उसका आईएनजी में यूज ही नहीं होगा। और अगर कभी यूज होगा तो फिर उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। अगर कभी यूज हुआ तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। वो मीनिंग फिर उसका जो लाइक है, लाइक नहीं रहेगा, कुछ चेंज होकर के होगा, उसके बाद में अपन बात करेंगे। यस, नेक्स्ट। तो देखिए लव है, हैट है, लाइक है, ये यूज किसमें होंगे? स्टैटिक वर्ब। अब इसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे, इसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में या प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं लिखेंगे। मतलब लव में कभी आईएनजी नहीं लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए पार्टिसिपल की अलग बात है, लव में आईएनजी लगा करके लविंग बना दिया आपने, जिरेंट बना दिया, नाउन बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस में है ना, हम कभी भी इसका इस तरह से यूज नहीं करेंगे। ओके, और अगर किया तो फिर उसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? वो नहीं होगा जो हम देख रहे हैं, उसका मीनिंग फिर चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? देखिए सेंसेस। देखिए अपने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नोज है, आईज है, टंग है, ईयर है, फील करने वाली जो चीजें हैं, हम ज्ञानेंद्रिय जिनको कहते हैं, हमारे सेंसेस जो हैं, सेंस ऑर्गन्स, इनके द्वारा जो एक्ट होते हैं। सी, देखना, आइज, सी, तो कभी सीइंग नहीं होगा।
कभी सीइंग नहीं होगा, सी में कभी आईएनजी नहीं होगा, और सी में अगर आईएनजी होगा तो उसका अर्थ देखना नहीं होगा, उसका अर्थ मिलना होगा। आई एम सीइंग द डॉक्टर, डॉक्टर से मिल रहा हूं, मिलना होगा उसका अर्थ, मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो देखना उसका मीनिंग नहीं होगा। ओके, क्योंकि सी में आईएनजी नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट स्मेल। स्मेल क्या होता है, स्मेल होता है गंध होना, ना कि सूंघना। अगर सिर्फ सूंघने की बात हो, जो हम एक्ट कर रहे हैं, हम अगर फंक्शन करके कोई चीज़ कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं, हम बटर को सूंघ रहे हैं, हम हमारे जो भी कोई खाद्य पदार्थ हैं उनको हम अगर सूंघ रहे हैं उसके टेस्ट का पता करने के लिए, तो क्या होगा, तब तो स्मेल में आईएनजी लग सकता है। लेकिन गंध होना, स्मेल का मतलब है गंध होना। रोजेज स्मेल गुड, रोजेज स्मेल गुड, स्वीट्स। रोजेज जो है ना वो कैसी गंध देते हैं, स्वीट, मधुर, मीठी। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्मेल ही होगा, स्मेलिंग नहीं होगा, या दे रहे हैं स्मेलिंग नहीं होगा। ओके, ऐसे ही फील, फील का भी एग्जांपल अपन ने देखा था, फील में भी आईएनजी नहीं होगा। हिया, हिया देखिए, आई एम हियरिंग यू, नो, रॉन्ग। द जज इज हियरिंग द केस, राइट। अभी अपन ने बात की थी कि अगर हियर में या स्टैटिक वर्ब में अगर आईएनजी लगेगा तो उसका मीनिंग भी फिर चेंज होगा, वो मीनिंग नहीं निकलेगा। आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम मुझे कह रहे हो मैं तुम्हें सुन रहा हूं, आईएनजी नहीं लगेगा इसमें, ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट इट इज। लेकिन द जज इज हियरिंग द केस, यहां पे हियर का मीनिंग क्या था, यहां पे हियर का मीनिंग था सुनना, जिसके लिए आपकी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होगी, और यहां पे हियर का मीनिंग क्या हो गया, सुनवाई करना। जज है ना केस की सुनवाई कर रहा है। ओके, यस, नेक्स्ट बात करते हैं। ऐसे ही टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट जो है चखना, तो हम फील करते हैं, आई एम टेस्टिंग नहीं होगा कभी भी, या उसका टेस्ट मीठा होता है। हनी टेस्ट स्वीट, हनी का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, मीठा होता है, मधुर होता है। तो उस कंडीशन में होगा टेस्ट होना और ना कि टेस्ट करना। अगर टेस्ट करना होगा तो फिर आईएनजी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही पोजीशन, देखिए बात करते हैं पोजीशन की। एक्सप्रेसेस पोजीशन, पोजीशन शो करने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, आईएनजी, सॉरी हैव, पोजीशन आधिपत्य, स्वामित्व, नियंत्रण, अधिकार। हैव, आई एम हैविंग नहीं होगा, आई एम हैविंग कभी नहीं होगा कि मेरे पास ये है, मैं ये रख रहा हूं, मैं ये, आई एम हैविंग नहीं होगा, ओविंग नहीं होगा, होल्डिंग भी नहीं होगा, और पजेसिंग भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सभी जो होल्ड करने, जो अपना आधिपत्य शो करने, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ब्स यूज होती हैं वो भी कौन सी होती हैं, स्टैटिक वर्ब्स यूज होती हैं। तो हैव है, ऑन है, होल्ड है, पजेस है, ये स्टैटिक वर्ब्स हैं। ऐसे ही जो परसेप्शन जो दिखाती हैं, परसेप्शन, थिंकिंग, बौद्धिक क्षमता, परसेप्शन, तो परसेप्शन को शो करने वाली या थिंकिंग को शो करने वाली जो वर्ब्स हैं, परसेप्शन शो करने वाली जो वर्ब्स हैं वो कौन सी हैं, थिंक। कई बार अपन बोलते हैं आई थिंक इट इज दिस, दिस इज दैट,
मुझे लगता है ये ऐसा है, या मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, आई थिंक, हमेशा आई थिंक ही बोलते हैं, आई एम थिंकिंग नहीं होता कभी भी, ओके तो क्यों नहीं होता? बिकॉज थिंक इज ऑल्सो स्टेटिव वर्ब। ऐसे अंडरस्टैंड, ओ या आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, नॉट लाइक दिस आई एम अंडरस्टैंडिंग, नो आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगा, ओके सीम भी नहीं होगा, सीमिंग नहीं होगा, मिसिंग नहीं होगा, आई एम मिसिंग यू, नो नॉट आई एम मिसिंग यू, आई मिस यू, जस्ट आई मिस यू, ओके फॉरगेटिंग नहीं होगा। इसी तरह से लुकिंग नहीं होगा, रिकलेक्ट याद करना, पिछली बातों को याद आना, अपीयर का अपीयरिंग नहीं होगा, रिसेंबलिंग भी नहीं होगा। अगर इस तरह से कहीं अगर कुछ होता है तो फिर इनके जो मीनिंग हैं वो किस तरह से हो जाएंगे, इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे आई लव बर्ड्स, आई एम लविंग बर्ड्स। आई एम लविंग बर्ड्स यहाँ पर हो सकता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पसंद कर रहा हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, आई एम लविंग बर्ड्स, ओके तो ये एक इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स जो हैं उनमें आईएनजी तभी लगता है जब उनका मीनिंग जो है कुछ चेंज होता है, अदरवाइज स्टेटिव वर्ब्स में आईएनजी नहीं लगता है। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब वो सभी वर्ब्स जिनमें आईएनजी लगता है, जो अपने एक्शन के लिए जानी जाती हैं, जिनमें एक्शन निहित होता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, वो सभी डायनेमिक वर्ब्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से स्टेटिव वर्ब समझ में आई होंगी और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। आगे फिर हम बहुत अच्छे वीडियोज़ वगैरह लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।